नाज़रीन कराम, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को न्याज़ी टीवी का सलाम। हमारी दुआ है मौला अपने हबीब के सदक़े में अपने तमाम बंदों को सलामत रखे और पंजतन पाक का सदका अता फ़रमाए, आमीन। हाँ तो नाज़रीन, अब आइए हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में ताज़िया की हकीकत। इससे पहले एपिसोड में जो बयान हकीकत आप हज़रात समात किए, उसी मौजू पर और आगे बयान हकीकत समात फरमाएँ। और आइए हम सब मिलकर एक बार बावाज़ बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या मुहम्मद। समात फरमाएँ ताज़िया की हकीकत। मौजू सवाल व जवाब। सवाल नंबर 2। अक्सर मुखालिफिन ताज़िया कहते हैं कि हिंद में ताज़ियादारी शियों की नकल है और शियों ने रामलीला वगैरह से नकल किया है। जवाब, जबकि मुसलमानों में 72 फ़िरक़े नमूदार हैं और कोई एक दूसरे की नकल नहीं करता, बल्कि बरअक्स, जैसे सुन्नी अगर दाढ़ी रखते हैं और मूछें मुंडवाते हैं तो सिया अक्सर मूछें रखते हैं और दाढ़ी मुंडवाते हैं। सिया नमाज़ें हाथ लटके और सुन्नी नमाज़ें हाथ बांधे पढ़ते हैं। बस जबकि सिया सुन्नी अक़ायद में ख्वा मख्वा इख्तलाफ है, तो ये कहना क्यों कर दुरुस्त है कि ताज़ियादारी शियों की नकल है? अलबत्ता ये कहना सही हो सकता है कि सुन्नियों की नकल से सिया भी ताज़ियादारी करने लगे, वरना सियों की यहाँ ताज़ियादारी नहीं थी। सिया हज़रात तो अय्याम मुहर्रम में शाह पोसी और मातमी जुलूस निकालते हैं। ये ताज़ियादारी नहीं बल्कि अलबत्ता सौगवारी है, जिसको अज़ादारी भी कहा जाता है। लेकिन हमारे ताज़ियादारी में महज सौगवारी नहीं और सिर्फ अय्याम मुहर्रम में ही नहीं, हर रोज़ हर वक्त राज हयातुन नबी का रोशन सबक सामने और होश व हवास दुरुस्त रख कर मुआविया व यजीद के जुल्म सितम का एहतजाज करते हैं और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान मानते हैं कि अपनी सुजात से राज हयातुन नबी के सबक को बचा लिया। बस नाज़रीन बखूबी समझ सकते हैं कि हमारी ताज़ियादारी सियों की नकल नहीं। दूसरी बात यह है कि सिया मसलक अपने अकायद को इतना पाकीज़ा रखना चाहते हैं कि बाज़ार के होटल में खाना नहीं खाता और ना बाजार की चाय नोश करता, और पोशाक की तहारत ये कि धोबी के धुले कपड़ों की तजदीद धुलाई कर लेता तब इस्तेमाल करता है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि रामलीला की नकल में ताज़ियादारी करने लगा और अपनी इबादत व अक़ायद की पाकीज़गी का ख्याल नहीं रखा? हाँ, ये हो सकता है, चूँकि रामलीला में हक़ व बातिल की लड़ाई दिखाई जाती है और ताज़ियादारी का मकसद भी हक़ व बातिल का फ़र्क दिखाना है। जैसे कुरान का हुक्म है, हर शख्स को चाहिए कि हक़ व बातिल को पहचानने की तमीज़ रखे। कुल जाउल हक़्क़ु व ज़हक़्क़ुल बातिल, जब हक़ आता है तब बातिल भाग जाता है। बस ताज़ियादारों और शियों का ही नकल न देखा जाए, बल्कि कुल अक़ीदा मुसलमानों का नकल है। आसमान पर खुदा होना ईसाइयों का नकल है, जन्नत व दोज़ख मानना मजूसियों का सद्दाद का नकल है, कुर्बानी हैवान कुफ़ार अरब का नकल है। ज़रा बताइए, अक़ीक़ा, खतना, कुर्बानी हैवान, आसमान, खुदा और जन्नत दोज़ख नकल की वजह से तस्लीम किया जाए या नकल व शिर्क व बिदअत समझ कर छोड़ दिया जाए? मगर ताज़ियादारी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की यादावरी है, ये किसी से नकल नहीं की गई, फरमाने रसूल की तामील वशियत है। सवाल नंबर 3। मुखालिफैन ताज़िया ये भी कहा करते हैं कि हुसैन ने कौन सा बड़ा काम कर लिया जो उनकी याद मनाई जाए, जबकि सहाबा इकराम की यौम आवरी याद आवरी नहीं मनाई जाती है। फिर सहाबा के मुकाबिल हुसैन को क्या फजीलत कि उनकी याद मनाई जाए? जवाब, सच कह दूँ ऐ बरहमन, गर तू बुरा ना मानो, मिसल मशहूर है, नामी मरे नाम को और पेटू मरे पेट को। यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा काम पेटुओं के समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि उम्मती कहलाने के बावजूद भी हुजूर का बड़ा वो काम पेटुओं के समझ में नहीं आया था। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खबरदार खबरदार, उस घाटी को हरगिज़ न छोड़ना, ख्वाह तुम्हें खबर मिले कि मोहम्मद की लाश चील कौवा खा रहे हैं, फिर भी तुम उस मोर्चा से ना हटना। ये बहुत बड़ा काम है, मगर उस बड़ा काम को पेटुओं ने नहीं समझा कि जंगी चाल से चंद खूबसूरत औरतें जेवरात पहनकर मोर्चा के सामने हंसती हुई आई, जिनको देखकर पेटुओं ने अपना मोर्चा छोड़ दिया और उन औरतों से अपना पेट भरने लगे। दुश्मनों ने उसी खाली घाटी से हमला कर दिया कि हज़रत अमीर हिमज़ा अलैहिस्सलाम और 70 अंसार शहीद हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 दंदाने मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजरूह होकर खंदक में गिर गए। बस पेटुओं के समझ में जबकि पैगम्बर साहब का बड़ा काम नहीं समझ में आया, फिर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बड़ा काम कैसे समझ में आ सकता है? सुनिए, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो बड़ा काम किया है कि इस्लाम व इंसानियत को बचाने के लिए मुआविया व यजीद के बनाए हुए उस ख़तरनाक जहाज़ को बर्बाद कर दिया जो मोहम्मदी इस्लाम को तबाह व बर्बाद करने जा रहा था। जैसे सुना होगा कि जंग अजीम में प्रिंस ऑफ वेल्स नामी मानवर समुद्री लड़ाकू जहाज मुल्क जापान को तबाह व बर्बाद करने जा रहा था। उस मानवर की मजबूती के लिए
चारों तरफ से आहनी चादरों के स्प्रिंग फिट थे। वो जहाज ऐसा बना हुआ था कि न तो नीचे से तार पेडू मार सकता था और न ऊपर से बमबारी का असर पड़ सकता था, और जा रहा था कि जापान को तबाह बर्बाद कर दे। इस खतरे से कौम व मुल्क को बचाने की कोई सूरत न थी। सिर्फ एक सूरत यह थी कि अगर जहाज के इंजन को भ्रष्ट कर दिया जाए तो कौम व मुल्क खतरा से बच जाए। तो ये एक माहिर जापानी जनरल ने यह तजवीज़ पेश की कि अगर जहाज के चिमनी में एक बम फेंक दिया जाए तो इंजन भ्रष्ट हो सकता है, मगर जहाज की चिमनी में किस तरह बम फेंका जाए ये किसी का समझ में नहीं आता है। अलबत्ता एक नौजवान ने अपनी तजवीज़ पेश की कि एक जान की कुर्बानी होगी, वो कुर्बानी हम करेंगे कि अपने बगलों में बम बांधकर हवाई जहाज के जरिए फ़िज़ा में मंडलाएंगे और पैरासूट से ठीक जंगी जहाज पर लटक जाएंगे। पैरासूट पर मानवर जंगी जहाज फायर नहीं करेगा, गिरफ्तारी की कोशिश करेगा और हम करीब पहुंचकर बम लिए हुए जहाज की चिमनी में कूद पड़ेंगे, जिससे इंजन भ्रष्ट और जहाज गर्क हो जाएगा। बस नौजवान की तजवीज़ के मुताबिक कामयाबी हुई कि अपनी कुर्बानी देकर जहाज को गर्क करके कौम व मुल्क को बचा लिया। ठीक उसी तरह अमवी जहाज बातिल के चारों तरफ मुआविया व यजीद के मदह सुराई के आहने स्प्रिंग फिट थे। अगर ऊपर से मुआविया पर बम मारा जाता तो मुतलिक असर अंदाज न होता। लोग ये कहने लगते, अरे भाई मुआविया को ऐसा ना कहो, वो तो जलीलुल कद्र सहाबी थे जिनको खलीफा दोम ने मुल्क शाम का गवर्नर बनाया था और खलीफा सोम ने गवर्नर जनरल बना दिया। काश नीचे से यजीद पर तार पेड़ू मारा जाता तो भी असर बेअसर होता। लोग ये कहने लगते, अरे भाई यजीद को बुरा ना कहो, वो तो एक जलीलुल कद्र सहाबी और गवर्नर जनरल शहनशाह का जानशीन है। गोया ये कलमात आहनी स्प्रिंग थे। चूँकि मुआविया ने हज़र बिन अदी को कत्ल करा दिया, अब्दुर्रहमान बिन हसान को जिंदा दफन करा दिया और मोहम्मद बिन अबू बकर को जिंदा ही आग में डलवा दिया, लिहाजा आम मुसलमान मुआविया व यजीद के खौफ से खामोश थे। हालांकि आवाम बखूबी जानते थे कि मुआविया व यजीद मोहम्मदी इस्लाम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बगलों में छोटे बड़े 72 किस्म के हथियारों समेत अमवी जहाज बातिल के चिमनी में कूद पड़े, जिससे मुआविया की मशीनरी भ्रष्ट हुई और जहाज गर्क हुआ। यानी वाक़या करबला के बाद आवाम को मालूम हुआ, एहसास हुआ कि वाकई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत बड़ा काम किया कि अमवी जहाज बातिल को गर्क करके मोहम्मदी राज हयातुन नबी के सबक को बचा लिया। अब रहा ये कि सहाबा कराम की नहीं मगर हज़रत इमाम हुसैन की यादावरी क्यों मनाई जाती है और क्या फजीलत है। चूँकि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत और सौगवारी में नहीं बल्कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सुजात और बहादुरी की यादावरी ताज़ियादारी है। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी बहादुरी हर सहाबा कराम में नहीं पाई जाती है। मिसाल के तौर पर यूँ समझ सकते हैं कि जंग उहद में जब अमीर हिमज़ा अलैहिस्सलाम और 70 अंसार शहीद हो गए, हज़रत अली भी जख्मी हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजरूह होकर खंदक में गिर गए, तो सहाबा कराम भाग खड़े हुए। इसी तरह जंग हुनैन में भी सहाबा कराम ने राह फरार अख्तियार की। बस जो सहाबा कराम वक्त मुश्किल भाग चले, जिसको बहादुरी नहीं कहा जा सकता है, इससे साबित होता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी सुजात व बहादुरी सहाबा कराम में न थी। इसलिए सहाबा कराम की यादावरी नहीं मनाई जाती है। काश सहाबा कराम की यादावरी ये कि वो जंग उहद और जंग हुनैन में राह फरार अख्तियार की मनाया जाए तो फी ज़माना सहाबा कराम की रुसवाई होगी। बस सहाबा कराम की यादावरी ना मनाने का किसी को मलाल ना होना चाहिए। उनका योम ना मनाना ही उनकी फजीलत है। इसलिए अगले बुजुर्गों ने सहाबा कराम की न तो यादावरी मनाई और न अब मनाई जाती है, ताकि फजीलत बरकरार रहे। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहादुरी का योम मनाना उम्मत मोहम्मदिया की फजीलत है। सवाल नंबर 4, मुखालिफिन ताज़िया का कहना है कि आखिर ताज़िया की कोई तवारीख़ भी है कि कब से ताज़ियादारी शुरू की गई। जवाब तो तौलो तवील है, मगर मुख्तसर रोशनी यूँ समझिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीयत के मुताबिक ताज़ियादारी की तारीख़ मोरखा 10 अप्रैल 632 ईस्वी है। बमुताबिक 28 सफ़र बरोज़ बुध, जिसको आखिरी चारशंबा कहा जाता है, ताज़ियादारी की वसीयत हुई। कौम खयात पेशा दर्जी, कौम मामार पेशा राजमिस्त्री उसी तारीख से ताज़ियादारी करने लगे। बल्कि पेशा खयात व मामार के यहाँ आज तक योम आखिरी चारशंबा मनाते हैं। उस दिन वो काम नहीं करते, तातील मनाते हैं। बाकी दुनिया के तमाम मुसलमान भाई ने 50 साल बाद ताज़ियादारी शुरू की, जो आज तक मनाई जाती है। बस ताज़िया की पहली तवारीख़ बतारीख़ 28 सफ़र बरोज़ बुध आखिरी चारशंबा है। दूसरी तवारीख़ वाक़या करबला है। उसके बाद बाकायदा हुसैन व यजीद के मानने वालों के 2 रास्ते बन गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वाले ताज़ियादार कहलाए और अहले मुआविया व यजीद सिर्फ मुसलमान कहलाए। अहले मुआविया व यजीद मुसलमानों ने ताज़ियादारों पर भी जुल्म सितम किए, बहुतरों को मारा और बहुतरों को अपनी हुकूमत से सहर बदर करा दिया। ताज़ियादार अरब छोड़कर जहाँ भी गए, बाद ज़मानों में हिजाज बिन यूसुफ और महमूद गज़नवी ने उन पर हमले भी किए।
اور طرح طرح کی ظلم و ستم کیے، وہی سحر بدر مظلوم تعزیہ دار کسی نہ کسی طرح ہندوستان، غورستان، چین، تاتار، تاجکستان، ازبکستان وغیرہ ملکوں میں پناہ لیے۔ ان کے آل اولاد آج جہاں کہیں بھی موجود ہے، اپنی تواریخ اور تعزیہ کی تاریخ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان میں وہ حسینی آثار قدیم بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم ہندوستان کے حالات کا معائنہ کریں۔ ملک ہند میں مہاجرین تعزیہ دار بھی پہنچ چکے تھے، اور حملہ آور محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے ماننے والے بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ اپنا خاندانی کرتب دکھانے لگے۔ لوٹ پاٹ کرنا، غیروں کی عزت آبرو اور عبادت گاہوں سے کھیل کھیلنا وغیرہ دیکھ کر ہند والے کل مسلمان تعجب اور نفرت کرنے لگے کہ اسلام کو تو رحمت سنا تھا، مگر یہ مسلمان رحمت نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اس وقت ہند میں خواجہ غریب نواز تشریف لائے اور تحریک چلائی۔ فارسی میں ایک قطعہ ارشاد فرمایا: حسین ساخ ہیں، ساہوں کے بادشاہ حسین ہیں، حسین دین ہے، دین کے پناہ حسین ہیں، سر دے دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہیں، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں تو ناظرین، اب دیجیے اپنے بھائی نیازی ٹی وی کو اجازت۔ ہم پھر جلد ہی ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں تصوف کی روشنی میں لے کر تعزیہ کی حقیقت۔ آخر میں آپ تمام ناظرین سے آپ کا بھائی نیازی ٹی وی ایک عزیزانہ اپیل کرتا ہے کہ آپ حضرات تصوف کی روشنی میں نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام تصوف اور حقیقت کو ضرور سماعت فرمائیں، اور اس محمدی روشنی کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہر ایک محمدی پیغام آپ تک فوراً پہنچے اس کے لیے اپنے محمدی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اور ہماری صدا جہاں تک پہنچ رہی ہے، تمام اہل حسین سے گزارش ہے کہ لبیک یا حسین کمنٹ میں لکھ کر ہمیں ضرور آگاہ فرمائیں۔ ہماری دعا ہے مولا حسین کہ بارگاہ میں آپ کا یہ نیک عمل قبول ہو جائے اور مولا اس کا اجر عطا فرمائے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ جھکا کے سجدے میں سر کو اپنے، حقیقتوں کی چلائی آندھی، چراغ باطل جو جل رہے تھے، حسین اس کو بجھا کے مانے، صلی اللہ علیہ یا محمد۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ تمام ناظرین کو اللہ حافظ۔